हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे द फंजाई constitute a unique kingdom of heterotrophic organism ठीक, द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे यीस्ट और ब्रेड, मतलब यीस्ट आर यूज्ड टू मेक bread and beer। ठीक, yeast are used to make bread and beer। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे फंजाई आर फिलामेंटस their bodies consist of long cylinder fungi are filamentous, their bodies consist of long cylinder thread-like structure called hypha। ठीक, fungi are filamentous, their body consist of long cylinder thread-like structure called hyphae। अगला पॉइंट लिखेंगे some hyphae are continuous tube continuous tube filled with multinucleus multinucleated cytoplasm। ठीक, some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm, these are called sinusoid। coniocyte hyphae। ठीक, some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm, these are called
कोनियोसाइट हाइफी, ठीक। हाइफी। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, मियोसिस इन जाइगोट meiosis in zygote resulting meiosis in zygote resulting in haploid spore, in haploid spore, ठीक। meiosis in zygote resulting in haploid spore। अगला पॉइंट लिखेंगे, द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल, द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स immediately result in diploid cells, ठीक। द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, द माइसिलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइट, the mycelium is aseptate and coniocytic, ठीक। the mycelium is aseptate and coniocyte। अगला पॉइंट लिखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है, जबकि एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, ठीक। जूस्पोर मोटाइल जबकि एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। सभी लोग तो नोट करेंगे। कॉन्टिन्यूस, ठीक। UOUS रहेगा। ये जो पॉइंट है, द माइसिलियम इज एसेप्टेट एंड कोनियोसाइट, ये इसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जूस्पोर को मोटाइल एंड एप्लेनोस्पोर को नॉन मोटाइल कहते हैं, ठीक। ये पॉइंट फाइकोमाइथेटीज का है, ठीक। द माइसिलियम इज एसेप्टेट एंड कोनियोसाइट, ये फाइकोमाइथेटीज का पॉइंट है, ठीक। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक। काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड,
दूसरा क्वेश्चन है इन वेरियस स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा प्रोटीन बॉडीज। प्रोटीन बॉडीज। तीसरा क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, ठीक। चौथा क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। पांचवा क्वेश्चन है फाइकोमाइथेटिस आर आल्सो कॉल्ड। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई, ठीक। छठा क्वेश्चन है एक एस्कोमाइथेटिस कॉमनली नोन एज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा साइक फंजाई, ठीक। साइक फंजाई। सातवां क्वेश्चन है एस्कोमाइथेटिस एग्जाम्पल आर। मतलब एस्कोमाइथेटिस के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं। सब लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एस्परजिलस। एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविशिपस। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। यहाँ पर रहेगा क्लेविशिपस। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ पॉइंट और करेंगे, ठीक। पहला पॉइंट लिखेंगे द एस्कोमाइथेटिस are mostly multicellular The ascomathides are mostly multicellular। इसका एग्जाम्पल होगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर। इसका एग्जाम्पल होगा यीस्ट। सैक्रोमाइथेटिस ठीक। द एस्कोमाइथेटिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल होगा पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर ईस्ट सैक्रोमाइथेटिस, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे एस्कोमाइथेटिस
mycelium, are branched and septate। ठीक, इसको माइसीज mycelium are branched and septate। अगला पॉइंट लिखेंगे morels and truffles morels and truffles are edible delicious। ठीक, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस। सभी लोग आंसर बताएंगे। डिलीशियस। ठीक, सब लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एक्सोजीनियसली। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस। सब लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एंडोजीनियसली। ठीक, सभी लोग नोट करेंगे। न्यूरोस्पोरा जो होता है, जो भी पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे न्यूरोस्पोरा, ठीक, उसका उपयोग बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में होता है। ठीक, तो आज का लेक्चर में समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।